ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं है, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हिंदी में कहा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 5th लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। प्रीवियस सेशन 4 में हमने स्टार्ट किया था फ्रेश अलजेब्रिक मेथड से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रिक मेथड का ये सेकंड मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो अगर आप बहुत से लोग, जाहिर सी बात है कि कई लोग नए जुड़ रहे हैं, तो भाई उनके लिए बता दूं कि अगर आपने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के वहाँ से प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। अगर आप क्लास 10वीं की टॉपिक वाइज आपके अपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं आपके टॉपिक वाइज। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर से आप टॉपिक वाइज अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथियों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एलिमिनेशन मेथड। कई जगह पे कई बुक्स में कुछ इस प्रकार से मेंशन किया जाता है इसे, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को कैसे इक्वल करके हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लैंग्वेज में लिखा है, हियर वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग कल दो वेरिएबल्स होंगे इस इक्वेशंस में, दो इक्वेशन जो वेरिएबल्स हैं हम यहाँ पर उसको एलिमिनेट करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे दो वेरिएबल्स की जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखना चाहें, जो भी अगर इसकी एल्गोरिथम कहा जाए या फिर इसके स्टेप्स कहा जाए, हम कौन कौन से स्टेप प्रोसेस क्या है इसका फॉलो करेंगे, तो इसका जो प्रोसेस है अगर इसे नोट डाउन थोड़ा सा कर लिया जाए तो बेहद आसानी होगी आगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले यहाँ पर है ऑब्टेन द टू इक्वेशंस। मीन्स कि हमें दो इक्वेशंस गिवन होगी और वो दो वेरिएबल्स पे होंगी। जो इक्वेशंस हैं उन्हें कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये तो खैर गिवन होगा हमें। सेकेंड बात है, हम क्या करेंगे, जब सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई द इक्वेशन so as the make as the coefficient of the variable to be eliminated equal। जब भी हम किसी एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हम चेक यहाँ पर ये करेंगे कि भाई उसका जो कोफिशिएंट है क्या वो कोफिशिएंट इक्वल है। अगर नहीं इक्वल है तो सबसे पहले हम किसी कांस्टेंट नंबर से उस इक्वेशन में, उन दोनों इक्वेशन में जो भी जैसा होगा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में हम स्टेप थर्ड में आएंगे। और थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकंड। मीन्स जो भी हमने स्टेप सेकंड में जो मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें इक्वेशंस मिली हैं, अब दो नई इक्वेशंस मिल जाएंगी और उन नई इक्वेशंस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्टेप थर्ड को फॉलो करते हैं, तब हमारी कोई ना कोई जो वैल्यू, जो कोई ना कोई वेरिएबल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा फोर्थ जो स्टेप आता है, सॉल्व इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जो वन वेरिएबल्स में इक्वेशन आ गई है हम उसे सॉल्व करेंगे। जब हम वन वेरिएबल्स की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साथियों, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि वन वेरिएबल्स में एक ही वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी और उस वेरिएबल्स को उठा करके किसी एक इक्वेशन में, जो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों में से कहीं पर भी पुट कर देंगे। सिंपल हमें जो हमारा अनदर जो वेरिएबल्स है हम उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बाय द यूजिंग ऑफ मेथड एलिमिनेशन। तो यार ये फिफ्थ जो हमारा है इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फाउंड इन स्टेप 4 इन एनी इक्वेशन। जैसे हम किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तब हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमारा अनदर वेरिएबल है।
आई होप कि ये स्टेप या फिर ये जो प्रोसेस है आपको क्लियर हो रहा होगा। आपने जो प्रीवियस लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ पर भी कुछ प्रोसेस थे, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बना पा रहे थे। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ आसान से क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पर देखिए आपको 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं 4 टाइप्स की प्रॉब्लम आएंगी एलिमिनेशन मेथड में, जिसमें से आज के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टाइप में उतने हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 6 आएगा उस लेक्चर 6 में हम इसके जो सेकेंड, थर्ड एंड 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमने छोटे से एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर x + y = 11, 2x - y = 7, इसे सॉल्व करना है बाय द यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि का यूज करके, उपयोग करके ये जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो रैखिक समीकरण युग्म गिवन है हमें जो दिया है, उसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप में देखते क्या थे, हमारा जो स्टेप था पहला कि हमें 2 वेरिएबल्स की एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी है, एक है x + y = 11 एंड सेकेंड है 2x - y = 7। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आप लेट कर लिए हैं, ये आपने सेकेंड इक्वेशन इसे लेट किया है। स्टेप सेकेंड में क्या करते थे, स्टेप सेकेंड कुछ इस प्रकार से था कि भाई हम कोफिशिएंट्स को देखते थे, किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते थे। अब कोफिशिएंट्स को अगर हमें इक्वल करना है तो क्या यहाँ पर किसी एक वेरिएबल में इसके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं या नहीं, आप लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 1 का x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो 1 है एंड सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है ये यहाँ पर 2 है। लेकिन एक चीज़ जब एक स्टेप आगे देखते हैं तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो y का कोफिशिएंट है ये 1 है एंड जो सेकेंड हमारा y का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में वो भी 1 के इक्वल है। मीन्स किसी एक वेरिएबल्स का अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी नंबर से, किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम सिंपल सेकेंड स्टेप को छोड़ करके थर्ड स्टेप में पहुंच जाते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 2 इक्वेशंस हैं, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो y वाले टर्म हैं, ये जो y वाले टर्म है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएंगे और आपकी जो इक्वेशन है ये x में 1 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड जब हम करेंगे तो ये x + y है, LHS के साथ में ऐड होगा, RHS के साथ में ऐड होगा। 2x - y = RHS में क्या है 11 + 7। चलिए यहाँ पर x और x वाले जो टर्म है ये कितना हो जाएगा 3x, y और y पॉजिटिव और निगेटिव ये आपके एलिमिनेट हो गए, कैंसिल हो गए। 3x = कितना हो गया 11 + 7 18 हो गया। मीन्स x कितना मिल गया यहाँ से साथियों, x मिल गया हमें 6 के इक्वल। अगर जैसे ही हम 1 वेरिएबल्स की इक्वेशन पाते हैं, हमने एक स्टेप में सॉल्व किया था कि भाई उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और 1 वेरिएबल्स हमें फाइंड हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या बताया था, फिफ्थ जो हमारा स्टेप था, जो भी हमारा x आएगा उस x को किसी एनी इवन गिवन इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन जो हमें गिवन है फर्स्ट सेकेंड, किसी में पुट कर लीजिए और सिंपल हमारे जो सेकेंड वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम पुट क्या कर रहे हैं, x = 6 इन इक्वेशन चूज करिए कौन सी इक्वेशन इजी रहेगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है साथियों, x + y = 11 और x हमने कितना फाइंड किया है, x फाइंड किया है 6
y कितना मिल गया हमें, y यहां पर से मिल गया 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। मीन्स कि जो हमारा y आ गया, सेकेंड वेरिएबल आ गया है, वो 5 के इक्वल आ गया है। यहां पर जो सॉल्यूशन आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, solution of given system is x equal to 6 and y equal to 5। आई होप कि आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, इसमें कितना ज़्यादा आपको डिफिकल्टी लगी है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसी से रिलेटेड जो हमारी, अभी देखिए अभी तो ये इजी था जिसमें हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल करके रखा था, लेकिन अब एक स्टेप बढ़ते हैं जहां पर हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। चलिए हमारे पास जो एग्जांपल सेकंड है वो गिवन है यहाँ, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y = 11, सेकेंड 2x + 3y = 4। ये एग्जाम्पल सेकेंड है। हिंदी में ये कह रहा है भाई कि निम्नलिखित को हमें हल करना है। ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन है, मीन्स रैखिक समीकरण युग्म गिवन है, विलोपन विधि का यूज करना है और यहाँ पर हमें गुणांक को इक्वल करके करना है, गुणांकों को बराबर करके इसे सॉल्व करना है। और ये जो रैखिक समीकरण युग्म गिवन है, ये 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको जो सॉल्यूशन है, प्रीवियस जो एग्जांपल है उसी की तरह ही होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है 3x + 2y = 11, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। जो सेकेंड है 2x + 3y = 4, हमने इसको कहा ये भाई आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, उसने हमसे कहा है इसे एलिमिनेट तो करना है, लेकिन इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करके, इसे कोफिशिएंट जो है इक्वल करके। तो यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल्स के, कोई एक वेरिएबल रेंडम हम चूज करते हैं, x या y, दो ही वेरिएबल्स हैं, और इनमें से कौन से वेरिएबल्स को जो कोफिशिएंट हैं उसे हम इक्वल कर दें। मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। चलिए हम एलिमिनेट करते हैं y को। लेट अस एलिमिनेट वेरिएबल y। हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स y है हमारा, इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। और इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि भाई जो हमारा स्टेप है, इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने होंगे। कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए किसी एक ऐसे कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिए। बोथ इक्वेशंस में से अगर हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि y की जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। और देखिए अगर हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर हम यहाँ पर फाइंड कर लें, जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 3, हमें कौन सा नंबर मिल जाए कि हम ऐसे नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये आपका इक्वल हो जाए। हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे तुरंत। यहाँ पर 3 है एक नंबर आपका y का कोफिशिएंट, एंड सेकंड है 2। यहाँ पर जब इसके एलसीएम लेंगे साथियों तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स कि अगर मैं y का जो कोफिशिएंट है वो 6 कन्वर्ट कर दूँ, जो y का कोफिशिएंट है वो अगर 6 आ जाए तो भाई हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। और 6 हमें कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए करते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन मैंने कहा, इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, एंड जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से। मीन्स की जो बोथ इक्वेशन, मीन्स की ये जो इक्वेशन है टोटल इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें। चलिए एक बार करके देखते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप में हर एक नंबर्स पे मल्टीप्लाई होता है भाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 3 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। मीन्स कि 9x प्लस 3 × 2 6y =
11 इंटू 2 22 हो गया। सेकंड ये जो इक्वेशन सेकंड है हमारी, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन सेकंड है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमने दो नई हमारी जो इक्वेशन आ गई हैं इन्हें लेट कर लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है, सिर्फ हम लेट कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब हमें दो इक्वेशन नई मिल गई हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, जैसे ही हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लिया, आप अपने स्टेप में देखिएगा जाके जो आपने अभी नोट डाउन किया था, जैसे ही हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है इसके बाद हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 4 की बात है। अब यहाँ पर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि y एलिमिनेट हो जाए। y एलिमिनेट तभी होगा जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स कि इसको जब हम घटाएंगे आपस में, ये जो बोथ इक्वेशन है अगर हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक तो ये साइन है कि इसका भाई साइन चेंज हो जाएंगे, सीधा साइन चेंज कर देंगे। जैसे ही साइन चेंज करेंगे अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हम चेंज करके साइन इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 9x में -4x सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा। चलिए 5x हमने नोट डाउन कर लिया। 6x पॉजिटिव 6x निगेटिव ये एलिमिनेट हो गया। ये जो आपका स्टेप है ये एलिमिनेट हो गया, y ही हम एलिमिनेट कर रहे थे। उसके बाद में 22 माइनस 8 ये कितना आ गया 22। 8 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो यहाँ पर से आपको 16 मिल जाएगा। 28 ये आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। 16 क्या हमने यहाँ पर करेक्ट किया, किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, 22 माइनस 8। 22 माइनस 8 को सॉरी यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 33 हमें मिलेगा। 33 11 इंटू 3 33 मिलेगा। मिस्टेक हो गई थी भाई, चलिए गलतियाँ होती रहती हैं। अब ये 33 माइनस 8, 33 माइनस 8 जब करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 25 के इक्वल 25 मिल गया। अब हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x मिल जाएगा हमें 5 के इक्वल। जैसे ही हम x को 5 मिल जाता है हम फाइंड कर लेते हैं, तब हम ये जो 5 है इसको x की किसी भी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। किसी भी इक्वेशन में पुट करके सिमिलर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन यहां पर ले रहा हूं सेकंड। आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। x हमने यहां पर पुट किया, x हमने 5 पुट किया प्लस 3y इक्वल टू 4। ये कितना हो गया, 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू कितना मिल गया -2, -6/3 -6/3 आपने y फाइंड कर लिया -2। आप लोग मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट में भी आप रख करके अपने आप से चेक करेंगे, और वहाँ पर चेक करने में ये चेक करना है आपको कि y की क्या जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है वो -2 के इक्वल ही आ रहा है या नहीं। तो भाई हमारे जो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गए हैं वो है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू, x हमने फाइंड किया 5 एंड y इक्वल टू -2। ये आपने एक इल्यूमिनेशन मेथड से बाय द इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट थे उनको इक्वल करके एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, और उस एग्जांपल से काफ़ी चीज़ें आपको
क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एक ऐसा ही एग्जाम्पल सेकेंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी बैकलॉग आ रहे हैं भाई तो आप कमेंट में बताते रहिएगा। चलिए अब हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है। यहाँ पर ये जो यहाँ इक्वेशन हमने ये जो एग्जाम्पल थर्ड लिया है, इसे भी हमें एलिमिनेशन मेथड से ही जो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मीन्स कि इसके कोफिशिएंट्स को, इसके जो गुणांक हैं उन्हें इक्वल करके हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो रैखिक समीकरण युग्म गिवन है वो है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। यहाँ पर देखिए हमने प्रीवियस सेशन मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्पल था सेकेंड, उसमें हमने एलिमिनेट किया था y को। क्या हम x को भी एलिमिनेट करके किसी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम x को एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें जो गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स जो रैखिक समीकरण युग्म गिवन है उसमें से हम सबसे पहले एक को, चाक थोड़ा कम चल रही भाई, हम सबसे पहले किसी एक को लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लेट करेंगे इक्वेशन सेकेंड। खैर ये तो बात हो गई पहले ये जो इक्वेशंस हैं। अब हमने कहा हमें एलिमिनेट करना है x को। यहाँ पर हम एलिमिनेट क्या करने जा रहे हैं? x को। लेट अस एलिमिनेट वेरिएबल x का विलोपन करने पर। जैसे ही हम x का विलोपन करने की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर अब अगली बात आती है कि इसके जो कोफिशिएंट हैं, क्या x के जो कोफिशिएंट हैं बोथ ऑफ इक्वेशंस में वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो हमने कहा था उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स का एलसीएम निकाल दीजिए। मीन्स कि ये आपका 8 है फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट x का, सेकेंड है x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3, 8 और 3। भाई इनका जब एलसीएम आप निकालेंगे ना, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 24 के इक्वल आ जाएगा। ये 24 के इक्वल आ जाएगा। आप लोगों को एलसीएम निकालना मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। ये जो है 24 आ गया इसका एलसीएम। अब एलसीएम 24 अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि हमें जो x का कोफिशिएंट है वो बोथ इक्वेशंस में 24 लेकर के आना है। अब 24 कैसे आएगा? अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें एंड इक्वेशन सेकंड में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे और वो 24 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में चलिए यहीं पर मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, चलिए लिखते हैं नीचे ही। इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करें किससे? 8 है यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई करें एंड ये जो इक्वेशन सेकंड है, इसका मल्टीप्लिकेशन में जो इसका कोफिशिएंट है वो 3 है। मीन्स कि इसमें मल्टीप्लाई करें किससे? 8 से। तब हम यहाँ पर कोफिशिएंट इसके इक्वल फाइंड कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, कितना हो जाएगा? ये 24x हो जाएगा प्लस 5 × 3 15y इक्वल टू 9 × 3, ये हो जाएगा 27। उसके बाद इक्वेशन सेकंड में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 × 3 मीन्स कि 24x प्लस 8y, क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भाई 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है 16y, ये हो जाएगा 16y इक्वल टू 8 × 4। 8 × 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एक कांस्टेंट नंबर 8 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें सॉरी फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया 3 से एंड सेकेंड इक्वेशन में 8 से। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट हैं 24 वो दोनों इक्वेशंस पे सेम आ चुके हैं। तो इक्वेशन इसे हम थर्ड लेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने लेट किया अब हम इनमें से अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या फिर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर रफ कर रहे हैं पहली बात तो, अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन फोर्थ में से इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स इसके बड़े हैं, इसके नंबर्स ज़्यादा हैं, इससे 15y ये निगेटिव टाइम्स आएंगे, 32 ये भी निगेटिव आएगा, तो इससे अच्छा है कि हम सीधा सीधा इसे सॉल्व कर लें। अब हमारी जो बात आती है अगली कि भाई अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए एक चीज़ आपको मिल जाती है, ये जो x का जो हमारा वेरिएबल्स है ये कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 24 ये है साइन, मैंने कहा था निगेटिव में आपके यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। सिंपल आपने x के जो टर्म है इन्हें कैंसिल आउट कर दिया। 16y में से हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके निगेटिव साइन होंगे, सॉरी। ये जो 16y में 15y सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा। y इक्वल टू 32 माइनस 27, 32 माइनस 27 जब आप करेंगे 32 माइनस 27 तो कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पर से मिल जाएगा 325, यहाँ पर से आपको y इक्वल टू मिल गया भाई 5। y जैसे ही हमें 5 मिल गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स अगर कोई वेरिएबल हमें मिल गया है इस वेरिएबल को उठा करके हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे। सेकंड हम जो अनदर हमारा जो वेरिएबल्स है x उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट करेंगे y इक्वल टू 5 जो हमने फाइंड किया है इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर क्या है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। भाई यहाँ पर जो y है 5 हम पुट करेंगे ये हो जाएगा 25, 25 माइनस 16 माइनस 9, 25 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 8x मीन्स यहाँ पर हो गया 25 माइनस 16 आ जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा मीन्स कि x कितना मिल गया यहाँ पर हमें x मिल गया यहाँ पर से -2 के इक्वल। यहाँ पर x के अगर -2 मिल गई है एंड जो y का जो सॉल्यूशन है, जो y की वैल्यू है वो 5 के इक्वल मिल गई है। हम कह सकते हैं जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके जो सॉल्यूशन है वो आ गए x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। देन यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। देखिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आप एस वाई एस टी ऐसे लिख गया है तो इसकी कोई बात नहीं। आई होप कि जो हमारे दो एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एनी इक्वेशन, कोई किसी इक्वेशंस के हम दो एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं और उन दो एग्जांपल से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके जितने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे टाइप फर्स्ट के वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आप देखिए ये तो वेरिएबल्स की बात हो गई, क्या कहीं पर भी अलजेब्रिक मेथड में क्वेश्चन गिवन हो सकता है? बिल्कुल गिवन हो सकता है। तो अब हम दो एग्जांपल्स यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड से पिकअप करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल फोर्थ की बात करते हैं और एग्जांपल फोर्थ यहाँ गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, और पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और हमसे कह रहा है कि भाई ये जो निम्नलिखित पेयर ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन इसको हमें सॉल्व करना है, इसे हमें हल करना है। मैंने अभी आपसे कहा कि अलजेब्रिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर किसी कांस्टेंट नंबर्स या किसी इंटीजर्स का यूज नहीं किया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे, भाई हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते थे और उसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हमें गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन है हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहली क्या है x प्लस वाई है और ये कितनी है a माइनस बी के इक्वल। सेकेंड है ए एक्स माइनस बी वाई, सेकेंड है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हम किस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें आप लोग डिसाइड करिए। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो मैं डिसाइड करता हूं कि भाई हम यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं y को। लेट अस एलिमिनेट वेरिएबल y,
देखिए वेरिएबल y को जब हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ये जो y वेरिएबल्स है, क्यों वेरिएबल्स y को एलिमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव है एंड एक निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होते बोथ तो हम x एंड y किसी को भी एलिमिनेट करते, वैसे तो हम कर भी सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। अब हम y को एलिमिनेट करने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या y की जो कोफिशिएंट है बोथ इक्वेशन में से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन में से इक्वल हैं? नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में आप देखते हैं कि y का जो कोफिशिएंट है वो -b, मीन्स कि b के इक्वल है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी y का कोफिशिएंट b करना चाहेंगे। जब हम b करना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर b मीन्स कि y के जो कोफिशिएंट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बोथ में सेम हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी bx प्लस by इक्वल टू ab माइनस b स्क्वायर। b से हमने टोटल हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई किया है। जो सेकेंड इक्वेशन है हम उसे एज इट इज लिख दे रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, रिमेनिंग आपकी जैसी की जैसी है एज इट इज आप पुट अप कर देंगे। अब हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर नई मिल गई हैं, ये आपकी थर्ड इक्वेशन न्यू मिल गई और इसे हमने फोर्थ कह दिया। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ ऐसा कि भाई ये जो बी वाई हैं इनमें से दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम बोथ इक्वेशन को ऐड कर दें या फिर हम इसे लिख दें जोड़ने पर, फॉर एडिंग। जैसे ही हम जोड़ने पर बात करते हैं, ऐड करने की बात करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव बी वाई है एंड जो निगेटिव बी वाई है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आते हैं बी एक्स प्लस ए एक्स, क्या हम एक्स कॉमन ले सकते हैं? अगर हम एक्स कॉमन ले सकते हैं तो भाई इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स। एल एच एस में हमें क्या बचा? बी एक्स प्लस ए एक्स। एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एक्स जैसे ही कॉमन लिए तो बी ए प्लस बी यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट इक्वल टू, अब इक्वल टू यहाँ पर इक्वल कर दिए, ये निगेटिव बी स्क्वायर ये पॉजिटिव बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। ये कितना है? ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए स्क्वायर। क्या हम ए बी प्लस ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले सकते हैं? अगर हम ए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर से हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा ए, मीन्स कि ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब एक चीज़ है, एलएचएस में ए बाई बी ए प्लस बी है, आरएचएस में ए प्लस बी है, क्या हम इसे डिवाइड कर दें? डिवाइड करेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस बी के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स एक्स कितना मिल जाएगा साथियों? यहाँ पर से स्मॉल ए के इक्वल मिल गया, मीन्स कि जो एक्स मिल गया, जो सॉल्यूशन ऑफ एक्स है, मीन्स इक्वेशन जो है उसकी जो वैल्यू एक्स आई है वो ए के इक्वल आ गई है। जैसे ही हम एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उसको हम पिक करते हैं और उसे किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसे ए को पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अगर हम पुट करें पुटिंग x इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो हमारा सेकेंड वेरिएबल y है उसकी भी वैल्यू तो फाइंड करनी है, क्योंकि वो भी तो सॉल्यूशन का, सिस्टम का सॉल्यूशन है। और ये जो है x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। भाई x को हमने कहा है ए पुट कर दीजिए, ए पुट करेंगे, ये और सभी चीज़ें एज इट इज कर देंगे, ए से ए आपका कैंसिल हो गया। y कितना मिल गया? y मिल गया माइनस बी के इक्वल, मीन्स कि जो y मिल गया माइनस बी मिल गया और x हमें a मिल गया। क्या जो हमारा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा इंटीजर्स टाइप में नहीं था, हमने उससे भी सॉल्व कर लिया है और वो कितना आसान था। आपने हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश किया है, मैंने हर एक स्टेप को आसानी से समझाने की भी कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हेंस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस बी। दो चीजें हमने फाइंड कर लिया है, ये जो सॉल्यूशन आ गए हैं, अब यही सॉल्यूशन है
ये सॉल्यूशंस होते क्या है कि यही जो सॉल्यूशंस हैं बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x को यहाँ पर a रखूँ और y को माइनस बी, मीन्स कि LHS जो है RHS के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और यही अगर सेकेंड इक्वेशन में भी पुट किए जाएं तो वो भी उसे सेटिस्फाई करेगा, मीन्स LHS इक्वल टू RHS होगा। अब एक लास्ट एग्जांपल फिफ्थ लेते हैं हम यहाँ पर, और वो भी कुछ अलजेब्रिक मेथड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे पास एग्जांपल 5 क्या गिवन है यहाँ। तो ये एग्जांपल 5 है, इसे भी हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ इक्वेशंस। और पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। सेकेंड है 2 टाइम्स ऑफ vx प्लस ए वाई प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। ये दो हमें इक्वेशंस गिवन है, मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे ही प्रीवियस एग्जांपल हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और आप ही हैं जो हर एक क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है, जो गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए स्टार्टिंग से भाई हर एक एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल तो बढ़ना ही है, क्योंकि आपने प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, तो आपको अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो चाहिए ही। तो हमारे जो इक्वेशंस हैं ये गिवन है, ये एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ये जो 2 टाइम्स ऑफ ax माइनस बी वाई है, ये 2 है, क्या इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर सीधा मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ bx प्लस 2 टाइम्स ऑफ ay मीन्स 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। ये क्या है, आपकी इक्वेशन सेकेंड है। यहां पर हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें, मैं यहां पर एलिमिनेट करना चाहता हूं y को, यहां पर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं y को। तो यहां लिखेंगे लेट अस एलिमिनेट वेरिएबल y। देखिए यहां पर जैसे ही देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, आपके किसी भी टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है किसी भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को लिखना। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन पे आपको एक लैंग्वेज लिख करके बताता हूँ, वरना ये जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन तो 2-3 लाइनों के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ रहा है। और जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से आते हैं। अगर आपको 4 या 6 मार्क्स देते हैं तो भाई हमें कुछ क्वेश्चन में तो उसकी लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्किंग मिलेगी, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी कि भैया हम लोगों ने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फुल मार्किंग मिली है। तो देखो हम एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर y को। अगर हम वेरिएबल y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके जो कोफिशिएंट हैं उन्हें इक्वल करना होगा। y की जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 2a है। मीन्स अगर मैंने कहा था इसके जो एलसीएम अगर लेना है, इसके जो कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेंगे वो कितना आ जाएगा, 2ab। 2ab मीन्स कि y के कोफिशिएंट होना चाहिए ab टाइम्स 2ab टाइम्स। अगर ये 2ab बनाना है तो इक्वेशन फर्स्ट में, अगर इसे ab बनाना है मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इक्वेशन सेकंड में मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो a का जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2ab। एंड यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड जो इक्वेशन है, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है, उसका भी कोफिशिएंट y में हो जाएगा 2ab। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन का कोफिशिएंट है y का वो इक्वल हो जाएगा और हम क्वेश्चन को एक स्टेप आगे सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया कि भाई जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हम
बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2a स्क्वायर एक्स, 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2aby प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में हमने a से मल्टीप्लाई किया है, LHS में RHS में करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोग इक्वेशन थर्ड यहां पर से फाइंड कर लिए होंगे और इक्वेशन फोर्थ भी आपने फाइंड कर लिया होगा। जैसे ही हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ फाइंड करते हैं उसके बाद हम किसी एक जो वेरिएबल से जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते थे उसे हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भाई हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो बोथ इक्वेशंस हैं इन्हें हम ऐड करेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये जो 2by y वाले जो टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4ab के टर्म्स हैं ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। रिमेनिंग टर्म्स हमें क्या मिल रहे हैं, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर एक्स। यहाँ पर से जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे। ये हो रहे हैं 2a स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल x हम कॉमन यहाँ पर से ले लेंगे। चलिए 2x मैंने यहाँ पर से कॉमन लिया, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर LHS में। यहाँ पर से और भी अभी टर्म यहाँ पर रिमेनिंग हो रहे हैं। ये प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसे नेगेटिव टाइम्स हम लोग सेंड कर सकते हैं, LHS से RHS में शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स अब हमने यहाँ पर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले जो टर्म है LHS से RHS में कैंसिल आउट कर दिया। ये कितना हो गया, रिमेनिंग बचा क्या है हमारे पास, ये हो गया -1, 2x इक्वल टू -1। x कितना मिल गया, वेरिएबल x हमें यहाँ पर से मिल गया साथियों -½ मीन्स कि -1/2। अब जब हम एक वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं तो इस वेरिएबल्स की जो वैल्यू है इसे हम पिक करके किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2ax माइनस 2by, 2ax 2a एज इट इज, x कितना है भाई -1/2 हमने पुट कर दिया है, -2by प्लस a प्लस 4b, यही इक्वेशन है ना आपकी, इक्वल टू 0। x की जगह पे हमने -1/2 पुट कर दिया। ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये निगेटिव -a हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए -1 से a पे, -a हो गया, ये प्लस a है। मीन्स कि ये जो a पॉजिटिव है ये a निगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में ये जो b वाले टर्म है इन्हें तो एज इट इज रहने दीजिए। ये हो जाएगा -2by इक्वल टू -4b, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 4 कैंसिल आउट कर देंगे, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल कर देंगे। मीन्स b कितना आ गया, b आ गया यहाँ पर से 2 के इक्वल। b कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी अरे हम तो यहाँ पर b नहीं फाइंड कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर से फाइंड कर रहे हैं y। ये जो है y के इक्वल आएगा, मैंने b तो कैंसिल आउट कर दिया। मीन्स ये जो y आ गया है ये 2 आ चुका है। हमें बोथ जो सॉल्यूशंस हैं बोथ सॉल्यूशंस में x एंड y मिल चुके हैं और x कितना आया है आपका -½ आया है एंड जो y आया है कितना आया, वो 2 आया है। आई होप कि आपने इस एग्जांपल्स को भी जो अलजेब्रिक मेथड से हमने जिसे सॉल्व किया, मीन्स कि जिसे हमने अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इसे सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी आपको बैकलॉग क्रिएट हुई है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने कहा था आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है अब हम थोड़ा सा पिक करने जा रहे हैं, ऊपर उठाने जा रहे हैं। तो ये जो आपका प्रॉब्लम थी 5th, आज के इस सेशन पे टोटल हमने 5 क्वेश्चन लर्न किए हैं एलिमिनेशन मेथड के। और एलिमिनेशन मेथड के जो 5 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं टाइप फर्स्ट के, उससे रिलेटेड कहीं पर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस लेक्चर्स के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। आज कल परसों जब भी आप देख रहे हैं उस समय बताना।
आप लोग एक चीज़ क्लियर करके रखिएगा, जब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो उसे मैं हमेशा देख रहा होता हूं, तो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको समय पे मिलेगा। और आज की क्लास को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा 6, उसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड के जो हमारे 3 टाइप्स के और क्वेश्चन हैं, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आज के इस सेशन को अब हम यही एंड कर रहे हैं। तो साथियों, अगर ये यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स पे आपका ये वीडियो यूजफुल आपके लिए, एग्जाम के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो आप प्लीज़ हिट द मेक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स, और वो भी नोटिफिकेशंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। हम लोग मिलते हैं हर रोज शाम 7 बजे। थैंक यू।